समृद्धि चाहते हैं तो ये रहस्य आपको जानना होगा। समृद्धि चाहते हैं तो ये रहस्य आपको जानना होगा साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदित त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन करने का मौका मिला है। आज इस जानकारी को लेकर आया हूँ, निश्चित रूप से आपको समृद्ध बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है साथियों, क्योंकि यदि आप ये रहस्य जानते हैं तभी आप समृद्ध हो सकते हैं। और साथियों, वो रहस्य आपका अपनी सीमाओं का निर्धारण करना अथवा आपको अपनी सीमाओं के बारे में जानना साथियों। यदि साथियों आप अपने सीमाओं के बारे में नहीं जानते तो आप अपने समय का और आप अपनी ऊर्जा का संरक्षण नहीं कर पाएंगे और इसका रिजल्ट ये होगा, आपको समृद्ध होने में समस्याएं आने वाली हैं साथियों। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो 5 ऐसे मुख्य कदम कि जिनके माध्यम से आप यदि अपनी सीमाओं पर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको समृद्ध होने का एक आसान रास्ता मिलने वाला है साथियों। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर अवश्य करना, लाइक अवश्य करना और अपने कमेंट भी जरूर भेजना, क्योंकि जन सेवा के लिए साथियों अधिक से अधिक शेयर करने से लोगों का भला होगा और जितना लोगों का भला होगा निश्चित रूप से वो आपके जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है। इसी भावना के साथ जन सेवा ही समृद्धि का सार है साथियों, और जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है कहा जाता है। तो साथियों, इसका अनुपालन के लिए, क्योंकि हमारा मिशन है, हम ऐसे 10 लाख लोगों की हेल्प कर कर उनकी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं ताकि वो अपने एक लेवल से और ऊपर की तरफ जा सकें और अपने को समृद्ध कहला सकें। और इस यज्ञ में आप हमारे साथ हैं, आप हमारे सहयोगी हैं। हमें इसका हमेशा फिक्र रहता है साथियों, क्योंकि तभी हमारा चैनल समृद्धि का सागर इतनी तेज़ी के साथ फल फूल रहा है और लोगों की सेवा कर पा रहा है साथियों। ये वीडियो उसी सेवा की एक कड़ी है। निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं साथियों। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपसे बताया, आपको अपनी सीमाओं को परिभाषित करना है साथियों। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी सीमाओं को परिभाषित नहीं करते, इसका सीधा मतलब है आप अपनी सीमाओं के बारे में नहीं जानते। और साथियों, जब आप अपनी सीमाओं के विषय में नहीं जानते तो निश्चित रूप से आपको नहीं पता होता आपको क्या करना है, क्यों करना है और आपको कैसे करना है। ये बात का विषय है साथियों, लेकिन आपके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है आपको क्या करना है और क्यों करना है साथियों। सीमाओं का निर्धारण करने के बाद ही आपके सामने लिमिटेशन आ जाती है कि आपको अपना समय, आपको अपनी ऊर्जा को कहाँ निवेश करना है साथियों। और साथियों, दूसरा काम आपको करना है कि आपको अपने उस समय को जो अपनी सीमाओं के लिए, उन कार्यों के लिए लगाना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है, आपको किसी कार्य के लिए एंगेज करना चाहता है और या उस कार्य में आपका सहयोग चाहता है साथियों, तो साथियों आपको सीखना होगा कि मैं इसको ना कैसे करूं। आप विनम्रता के साथ, धैर्य के साथ और पूर्ण सिंपैथी के साथ उनसे ना कहना सीखें साथियों, क्योंकि यदि आप ना कहना सीखेंगे तभी आप अपने समय को बचा सकते हैं। और समय को बचाने का मतलब है आप अपने लक्ष्यों की तरफ हासिल कर सकते हैं, जो आपको समृद्ध होने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है साथियों। तीसरा एक ऐसा विषय है साथियों कि जब आप अपने कार्यों के साथ अपने समय को निश्चित कर देते हैं तो साथियों आपके रिजल्ट कई गुना बढ़ जाते हैं। होता क्या है, आपने अपने कार्य तो निश्चित कर लिए, अपनी बाउंड्री तो आपने निश्चित कर ली, लेकिन यदि आपने अपने समय को निर्धारित नहीं किया, यानी कि मैं किस कार्य को किस वक्त करूंगा, ये निर्धारित नहीं किया साथियों, तो साथियों आपको पता नहीं चलता आपका समय कहाँ चला जाता है, कैसे चला जाता है। और इसका रिजल्ट ये होता है, परिणाम ये मिलता है कि आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते, वो परिणाम नहीं मिलते जो आपको समृद्ध होने के लिए अत्यंत आवश्यक है साथियों। ऐसी स्थिति में अगर यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो साथियों आपको टाइम ब्लॉकिंग जो टेक्निक है, यानी कि हर काम के साथ अपने समय को निश्चित करना होगा ताकि आप अपनी बाउंड्रीज को सही प्रकार से अपने एक सीमा के साथ उस पर कार्य कर सकें, परिणाम दे सकें साथियों, क्योंकि परिणामों का फल ही
आपको समृद्धि की तरफ ले जाता है साथियों। तो आपको अपने समय को निश्चित करना है। और साथियों, चौथा एक ऐसा मुख्य बिंदु है कि आपने समय भी निश्चित कर लिया, आपने अपने कार्य भी निश्चित कर लिए, आपने अपनी बाउंड्री भी निश्चित कर ली, लेकिन यदि आपने अपने ब्रेक लेने का, रेस्ट करने का या उस कार्य से रोक बढ़ते हुए रिदम से होने वाली एक उत्तेजना को उसको विराम देने के लिए आपने ब्रेक का समय निर्धारित नहीं किया साथियों, तो ये अपने आपके लिए समस्या पैदा करने वाला है। क्योंकि आपके मस्तिष्क को नई ऊर्जा नहीं मिलती और नई ऊर्जा न मिलने के कारण वो जितने परिणाम देना चाहता है उतने परिणाम को नहीं मिलते, आप असमंजस की स्थिति में चले जाते हैं साथियों। तो साथियों, आपको ब्रेक लेने का समय भी निश्चित करना पड़ेगा। आपको हर पौना घंटे के बाद अथवा 1 घंटे के बाद एक 10 से 5 मिनट का, 15 मिनट का एक आपको छोटा ब्रेक अवश्य लेना चाहिए। इस ब्रेक लेने का फ़ायदा ये होता है साथियों कि आपकी मानसिक सक्रियता, आपके सोचने की सक्रियता, आपकी क्रिएटिविटी की सक्रियता बढ़ जाती है आपके ब्रेन की, और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। उस कार्य से होने वाला अवसाद अथवा होने वाली एंग्जाइटी आपको परेशान नहीं करती साथियों। इस ब्रेक से आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, आपके ब्रेन को और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है, और जिससे आपके परिणाम बदल जाते हैं साथियों। तो साथियों, ब्रेक लेना भी एक अत्यंत ही आवश्यक है, और इसके लिए आप पौने घंटे से 1.5 घंटे के बीच का एक समय निश्चित कर लें, जिसमें आप 5 से 10 मिनट का कोई ब्रेक ले सकते हैं। इसमें आप ब्रेक लेने में आप चाय, कॉफ़ी कुछ ले सकते हैं, ड्रिंक ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और भी कुछ नहीं है तो अपनी आंखें बंद करके अपनी गहरी सामान्य सांसों से प्रयोग करें, ताकि आपका शरीर, आपका मस्तिष्क रिलैक्स महसूस कर सके। और जब आप इस रिलैक्स से बाहर आएंगे तो आपके अंदर पुनः वो ऊर्जा आ चुकी होगी, पुनः वो क्रिएटिविटी आ चुकी होगी, ताकि आपका मस्तिष्क सही ढंग से कार्य कर सके साथियों। और साथियों, अंतिम एक ऐसा बिंदु है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। आप अपनी सीमाओं के साथ यदि प्रॉपर संचालन करते हैं, यानी उनको ही संचालन करते हैं, उसी घेरे के साथ काम करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट बनाए रखते हैं, तो साथियों निश्चित रूप से आपके परिणाम कई गुना हो जाते हैं। लेकिन यदि आप अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करना शुरू करते हैं, तो साथियों आपके परिणाम इच्छित परिणाम नहीं होते, इसका आपको दूरगामी प्रभाव, एक अच्छा प्रभाव नहीं होता। इसलिए यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो आप अपनी सीमाओं के साथ स्पष्टता के साथ संचालन करिए साथियों, यानी कि उनके साथ कम्युनिकेट करिए, उन पे एनालिसिस करिए, उनके विषय में अधिक से अधिक समझिए, और उनके साथ अपना एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी सोच बनाकर रखें कि क्या मैं अपनी सही दिशा की तरफ जा रहा हूँ। इसके लिए अपने आप से पूछें, क्या मैं इससे कुछ और बेहतर कर सकता हूँ, इस विषय में सोचें साथियों। और यदि आपने ये संचालन करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आप समृद्ध होंगे साथियों। तो साथियों, मैं फिर कहता हूँ कि यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो आपको ये रहस्य जानना होगा कि आपको अपनी सीमाओं का निर्धारण करके, अपनी वो बाउंड्रीज़ को सेट करके इन 5 कदमों को अपने जीवन में इस्तेमाल करना होगा। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आप तेज़ी से समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। और साथियों, हमारे चैनल समृद्धि के सागर का यही उद्देश्य है कि आपके जीवन में अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी, अधिक से अधिक लोगों के जीवन समृद्ध हो साथियों, क्योंकि ये हमारा मिशन है साथियों। और आप इस मिशन में हमारे साथ हैं, तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं साथियों। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपको पुनः एक बार आपसे निवेदन करूँगा कि यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो साथियों, जनसेवा के उद्देश्य से अधिक शेयर करना, अपने कमेंट अवश्य भेजना। हो सकता है हम आपका कोई मार्गदर्शन कर सकें, आपकी कोई समस्या हो, और अधिक से अधिक इसे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना साथियों। नमस्कार।